श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साल में एक बार आता है बड़ा महादेव पूजन। जी हाँ, बड़ा महादेव पूजन आता है साल में एक बार। मन वांछित फल की प्राप्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए है। आप जरूर कीजिएगा, महादेव को जरूर मनाइएगा और उठे हुए महादेव जरूर मान जाएंगे। तो बहुत अच्छे उपाय हैं जो गुरु जी द्वारा बताए गए। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव तो अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय देखिए, बड़ा महादेव पूजन है और बड़ा महादेव पूजन है और हमारी कोई मनोकामना है जो काफ़ी समय से टल रही है या हमारी कोई दिल की बात है जो आपको महादेव से कहना है, तो पंचामृत वाला यह उपाय है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं सही तरीके से, जैसा गुरुजी ने बताया सेम वैसे ही, तो आप जिस भी कामना से महादेव का पंचामृत से अभिषेक करोगे, आपकी मनोवांछित फल की प्राप्ति आपको होगी ही होगी। देखिए, पंचामृत, इसमें आपको क्या करना है कि पंचामृत की जो सामग्री होती है वह सामग्री आपको अलग अलग लेना है, जैसे कि दूध, दही, शक्कर, शहद, घी और एक लोटा जल। इस सारी सामग्री को लेकर आप जाइए महादेव के मंदिर। फिर से मैं आपको लिस्ट बता देती हूँ क्या क्या लेंगे। दूध लेंगे, कच्चा दूध, दही लेंगे, शहद लेंगे, घी लेंगे और लेंगे शक्कर और एक लोटा जल। अब आप जाइए शिवालय। ठीक है, आप जिस भी कामना से बाबा का इस दिन अभिषेक करते हो, आपकी मनोवांछित फल की प्राप्ति आपको होती ही होती है। पर कैसे करेंगे अभिषेक, ध्यान सुनिए। एक लोटा जल लेके गए हो, सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर आप चढ़ाइए एक लोटा जल। पूरा नहीं चढ़ाना है, थोड़ा सा जल चढ़ाइए, 1 बूंद 2 बूंद जैसा चढ़ा सकते हैं, 1-2 बूंद चढ़ा दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको चढ़ाना है कच्चा दूध। जी हाँ, पहले क्या चढ़ाएंगे, जल, उसके बाद कच्चा दूध। कच्चा दूध पूरा जितना ले गए समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद हाथों अच्छे से मालिश करिए बाबा की। फिर आपके को वापस से तो जल लेके गए, उस जल में से 2 बूंद जल फिर समर्पित करना है। ठीक है, इतना किया। फिर आपको दूसरा चढ़ाना है दही। दही जितना भी लेके गए पूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो, हाथों से बाबा की मालिश करो, जैसे अपन करते हैं अभिषेक कर रहे हैं वैसे करें। फिर वापस से आपको जो जल लेके गए उसमें 2 बूंद जल फिर समर्पित करना है। ठीक है, दूध और दही हो गया है। तीसरा आपको चढ़ाना है शहद। जिस क्रम में मैं बता रही हूँ, गुरुजी ने जिस क्रम में बताया है आपको इस क्रम में समर्पित करना है। दूध, दही, फिर आएगा शहद। शहद चढ़ाएंगे, फिर वापस से आपको 2 बूंद जल समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद फिर आपको चढ़ाना है घी। घी से बाबा का अभिषेक करोगे। घी से अभिषेक करने के बाद फिर वापस से आपको 2 बूंद जल समर्पित करना है और फिर आखिरी में आपको शक्कर से बाबा को अच्छे से लेपन कर देना है, अच्छे से मसाज कर देना है, मतलब मालिश कर देना है, पूरी मालिश कर देना है शक्कर से पूरे। करने के बाद फिर जो जल बचेगा उस जल को पूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। शिवलिंग चीठी ना रहे, इस वजह से आप 1 लोटा जल एक्स्ट्रा लेके जाना, बाबा को अच्छे से स्नान करा देना ताकि शिवलिंग बिल्कुल साफ हो जाए, चीठी ना रहे। इस विशेष तरीके से अगर आप बड़े महादेव पूजन के दिन अभिषेक कर देते हो, तो जिस भी कामना से बाबा का अभिषेक करते हो, मन वांछित फल की प्राप्ति आपको होती ही होती है। एक और बात, अगर आप शिवालय पहुंचकर अभिषेक नहीं कर पाओ तो आपके घर में भी शिवलिंग होगा, घर पर भी आप अभिषेक कर सकते हो। यकीन मानिएगा, जिस भी कामना से करोगे मन वांछित फल की प्राप्ति होगी ही होगी। दूसरा उपाय बड़ा महादेव पूजन है और अगर कोई कामना है, चाहे विवाह को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, बीमार रहते हो, कोई भी आपकी कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, अगर बड़ा महादेव पूजन के दिन अगर आप इस उपाय को कर लेते हो तो मनवांछित फल की प्राप्ति आपको होती ही होती है। देखिए, अगर आप लोग महादेव के मंदिर पहुंचकर 1 लोटा जल लेकर गए हो तो 1 लोटा जल पहले समर्पित करो शिवलिंग के ऊपर। धीरे धीरे समर्पित करना, ऐसा नहीं कि उंडेल दिया। जल समर्पित करने के बाद अपने सीधे हाथ की 3 उंगलियां लो। जी हाँ, सीधे हाथ की 3 उंगली, और इस 3 उंगली से आंशिक त्रिपुंड बनाए। कौन सा त्रिपुंड, आंशिक त्रिपुंड। आंशिक त्रिपुंड क्या होता है, चंदन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल 3 उंगलियों से बाबा को त्रिपुंड जैसा हाथ फेर दो।
आंशिक त्रिपुंड बनाने से 3 उंगली जब शिवलिंग पे स्पर्श होती है हमारी, तो पार्थिव शिवलिंग बनाने के बराबर होता है। अगर आप बड़े महादेव पूजन के दिन पार्थिव शिवलिंग नहीं बना पाते हो, तो इस उपाय को करने से आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने के तुल्य फल पुण्य मिलता ही मिलता है। साथ में जिस भी कामना से आप 3 उंगली फेर देते हो, उस दिन आपको मनोकामना महादेव तक पहुंच जाती है और महादेव अवश्य मनोकामना को पूरी करते ही करते हैं। तीसरा उपाय, बड़ा महादेव पूजन का दिन है। अगर आप केवल 2 स्वास्तिक बना देते हो और जिस भी कामना से बनाकर आते हो, वह कामना आपकी अवश्य पूरी होती ही होती है। पर करेंगे कैसे? देखिए, कामना आप समझ गए, मनोकामना पूर्ति है। कोई भी मनोकामना हो आप कर सकते हो। अब करोगे कैसे? स्वास्तिक कैसे बनाओगे? देखिए, महादेव के शिवालय आप गए हो, शिवालय पहुंचकर जैसे आप नित्य प्रतिदिन पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं या चंदन से पूजा करते हैं, फूल समर्पित करते हैं, जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, पूरी पूजा पाठ कर दो। ठीक है, पूरी पूजा पाठ करने के बाद जब आप मंदिर से बाहर निकलोगे, बाहर आकर महादेव की जो चौखट हो, जो दहलीज हो बाबा की, उस दहलीज पर बैठकर दोनों तरफ, जी हाँ, दोनों तरफ आपको बनाना है स्वास्तिक, अपनी मनोकामना को बोलते हुए। अब देखो, अगर आप चंदन लेके नहीं गए हो तो स्वास्तिक नहीं बना पाओगे, तो बेलपत्री हो अगर आपके पास तो बेलपत्री समर्पित कर दे। कुछ चावल के दाने भी हो तो चावल के दाने दोनों तरफ आपको रख कर आना है, क्योंकि क्या होता है, जो महादेव की दहलीज होती है वह महादेव के गण विराजमान रहते हैं, गण वास करते हैं। तो हमारी जो कामना से हम वहाँ पर कुछ चीज़ समर्पित करके आते हैं, स्वास्तिक बना के आते हैं या फिर बेलपत्री चढ़ा के आते हैं या चावल चढ़ा के आते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने अब हमारी दिल की कामना गण से कह दी है। अब जो गण है वो महादेव को बोलेंगे ही बोलेंगे। तो अगर बाबा नहीं सुन रहे तो उनके गणों को बोल के आता कि हमारी ये मनोकामना है महादेव तक पहुंचा दो और हमारी जो भी इच्छा है, जो काफ़ी समय से चल रही है, वो बात पूरी हो जाए। यह विशेष उपाय है, जो गुरु जी द्वारा बताए गए उपाय है, आप अवश्य कीजिएगा। बड़ा महादेव पूजन है, साल में एक ही बार मौका मिलता है। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।